ये बताओ ये कहीं बताओ ये नहीं पक्का यही चीज है। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। पिछली कक्षा में मैंने आपको काउंटर सर्किट की प्रकार एवं परिभाषा बताया था। तो काउंटर की परिभाषा क्या होती है राजपाल? काउंटर एक कर्णिकृत डिजिटल परिपथ होता है जो प्रत्येक क्लॉक प्लस पर अपनी अवस्था बदलता है। आज मैं आपको 3 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर की कार्य प्रणाली एवं उसके उपयोग बताऊंगा। जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में समय देखने के लिए डिजिटल वॉच का उपयोग करते हैं, तो उसमें हर सेकंड के अंदर डिजिट चेंज हो जाता है। तो ऐसा किस कारण होता है पता है आपको? इसके पीछे एक काउंटर सर्किट का यूज होता है जो उसमें काउंटिंग का काम करता है। आइए अब हम पीपीटी के माध्यम से आपको समझाते हैं। थ्री बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर की परिभाषा। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो 0 से 7 बाइनरी नंबर को काउंट करता है। इसे रिपल काउंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसकी कार्य प्रणाली। इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप हम सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके सभी फ्लिप फ्लॉप जो जेके इनपुट होता है उस पर इसकी सभी फ्लॉप को हाई कर दिया जाता है, हाई पे फिक्स कर दिया जाता है, जिससे हम इसको टॉगल करते हैं तो सिग्नल को 0 देने पे हाई होता है और हाई देने पे लो होता है। सेकंड, ये एक नेगेटिव जो ट्रिगर एज होता है उस पर कार्य करता है। इसके उपयोग, डिजिटल जो वॉच होती है उसमें होता है, समान काउंटिंग के लिए होता है, और ट्रैफिक सिग्नल में भी इसका उपयोग होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में भी इसका उपयोग करते हैं। अब सर्किट डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सर्किट डायग्राम में हम इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं और इसमें सभी के जो जेके इनपुट में इनपुट होता है उसमें इसको सेम हाई क्लॉक पल्स दी जाती है, ठीक है। और इसमें जो क्लॉक पल्स है वो प्रथम फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दिया जाता है। इसमें हम Q0, Q1 और Q3 के माध्यम से अलग अलग पल्स देके इसमें आउटपुट प्राप्त करेंगे। अब इसमें हमारे ये 0 से 1 हाई होगा तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा, और 0 से 1 से 0 होगा तो ये नेगेटिव ट्रिगर होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं जब हम इसमें क्लॉक पल्स देंगे 0 0 0 तो ये 0 करेगा, 1 0 0 तो ये 1, फिर 2 3 4 5 6 7 और वापस लास्ट में रीसेट हो जाएगा। इस प्रकार ये 0 से 7 तक बाइनरी नंबर को काउंट करता है। मैं आपको समझाऊँ, ये आपने Q0 Q1 इसको डिफरेंट करो। जैसे यहाँ देखा ना, ऊपर आपने Q1 दिया, ठीक है, पल्स गई आगे, तो विड्थ बढ़ा ना, Q1 का दिया, फिर इससे मिल गया क्या बना, Q2 बना। इसमें जो क्लॉक पल्स देंगे अपन इससे क्लॉक और क्या लिखा है इसमें बात करो, और किसमें क्या हुआ? Q2 दिया है ना आपका जो रेड वाला है Q2 आउटपुट ही है ना आपका। हाँ, ये आउटपुट, ये सब आउटपुट है। Q0 Q1 Q3 Q1 का कितना आउटपुट है? जिससे हम इसमें 0 से 0 Q का तो ये होगा नहीं, और पहले देखिए फिल्म का ये जो आपने ऊपर देखा है। हाँ, इसमें अलग अलग फ्लो पर दी जाती है सब। आपने Q0 दिखाया है, हाँ, आउटपुट है नहीं, हाँ, ये देखे फिल्म। हाँ हाँ, ये वाला आउटपुट है या अलग? ये रहा, ये इसका आउटपुट है, ये इसका ये वाला ना, हाँ, ये वाला, ये वाला पूछ ये इसमें
आउटपुट काम करेगा, फिर सेकंड पे ये काम करेगा और थर्ड पे ये काम करेगा। सीक्वेंस बाय 1 0 1 2 3 4 5 6 7 अभी नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन बताइए। ट्रेबिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर की परिभाषा क्या होती है दीपिका मैम? यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो 0 से 7 तक बाइनरी नंबर को काउंट करता है। इसे रिपल काउंटर भी कहा जाता है। इस काउंटर सर्किट में कितने फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है राजपाल सर? थैंक यू, आपने अच्छा बताया। ऐसे करो। इस फ्लिप फ्लॉप में कितनी स्टेज होती है? इस काउंटर सर्किट में कितनी स्टेज होती है? गौरव सर। थैंक यू, आपने अच्छा बताया। सिट डाउन। आप घर से 3 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर का परिभाषा एवं उसका परिपथ चित्र बनाकर लाएंगे। अगली कक्षा में प्रस्तुत पाठ का विवरण मैंने ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पुस्तक से लिया है, जिसके लेखक सुदर्शन राजावत है, जो पृष्ठ संख्या 135 पर अंकित है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको मेरी इंफॉर्मेशन शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगली कक्षा में मैं आपको 3 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर की परिभाषा, कार्यप्रणाली एवं उपयोग बताऊंगा। थैंक यू। जो हम वीडियो रील्स का यूज करते हैं वो किस के लिए करते हैं? वीडियो रील्स का यूज करते हैं पढ़ने पढ़ाने में। क्यों करते हैं? क्या होता है? ऑडियो वीडियो का यूज करते हैं ना, कहीं ऑडियो भी लगाते हैं, कहीं वीडियो होता है। अगर लर्निंग खर्च में हम उसका उपयोग क्यों करते हैं? क्या होता है? क्या प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बताओ मुझे। 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, किसी को मैंने उल्टा रूप बताया अभी, आपको जवाब बिल्कुल आ रहा क्यों क्या होता है? कोई एक वर्ड बताओ, क्या जागेगा उसमें? मोटिवेशन बाद में आएगा, क्यूरियोसिटी जागेगी भैया, जागरूकता, तो वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए आगे वीडियो का यूज करते हैं, ठीक है। जागरूक हो तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कई प्रोसेस है सबके बीच में। सबसे चीज़ में केंद्रित माइंड को केंद्रित करने के लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, ये सब प्रक्रिया इससे, इसलिए आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। दोनों विज्ञान इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारा कुछ